हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस लेसन में हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया हुआ। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, उसके अंदर हमें गिवन है समांतर श्रेणी, ये वाला ना, ये हमें समांतर श्रेणी दी हुई है और कह रहा है कि क्या इस प्रकार की समांतर श्रेणी में कोई पद -150 हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो वो कौन सा पद है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कोई इस समांतर श्रेणी में आगे हम जाते जाएं तो कहीं -150 आएगा तो वो कौन से नंबर पे होगा, वो वाला हमें ये n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये निकालने के लिए देखो, यहाँ से समांतर श्रेणी से हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी। समांतर श्रेणी से हमें a मिल जाएगा 11 और यहाँ से हमें d मिल जाएगा कितना, 8 - 11 कर देते हैं। ये दो पास का नंबर ले लेते हैं। 8 में आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कितना, -3। और क्या दिया हुआ है हमें, और हमें मिल जाएगा देखो ये कोई पद मतलब an दिया हुआ है हमें। an कितना दिया हुआ है हमें ये, और पूछ क्या रहा है हमसे, n पूछा है कि n कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम। an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d। इसके अंदर हमें जो जो चीज़ें दी हुई उसको रख देते हैं, जो नहीं दी हो तो हमें मिल जाएगा रखने के बाद। तो an हमें दिया हुआ कितना है, -150, a दिया हुआ है 11 + n - 1 × d। d कितना दिया हमें, -3। ठीक है, इतना हुआ ना। उसके बाद -150, -150, इस 11 को हम इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, इस 11 को अगर हम बराबर किस तरफ ले आए ना, तो ये यहाँ प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये देखो ऐसे -11, और यहाँ बचेगा क्या, n - 1 × -3। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो -150 और -11 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है। -150 - 11 ये हो जाएगा -161, और दोनों ही माइनस में, इसलिए यहाँ जो सिंबल आएगा ना माइनस का आएगा, बराबर n - 1 × -3। देखो n - 1 के साथ -3 गुणे में है ना, बराबर किस तरफ लाओगे तो इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ बचेगा सिर्फ ये, और -3 आ जाएगा 161 के बटे में। देखो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब अगर इसका हम भाग करें ना तो इसका भाग आ जाएगा कितना, 3 × 5 = 15, एक यहाँ पे जाएगा तो 3 × 3 = 9, फिर पॉइंट हम लगा देंगे, 3 × 3 = 9। उसके बाद कितना बचा, 3 × 3 = 9, बचेगा 2 ना, 2 में अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 20, 3 × 6 = 18। ठीक है, फिर से 2 पॉइंट लगा हुआ, 3 × 6 = 18, मतलब 6 बार रिपीट होगा। राइट, यहाँ पे आ गया क्या, n - 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो +1 को हम इस तरफ भेज देते हैं तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब इससे 1 को अगर हम प्लस कर देना तो हो जाएगा 54.66, n बराबर आ जाएगा ये। राइट, मीन्स कि इतने नंबर पर अगर हम इस सीढ़ी को आगे बढ़ाते जाए ना, तो इतने नंबर पर 54.66 के पद पर वहाँ पे कितना आएगा, -150 आएगा। लेकिन n के लिए कोई ऐसी वैल्यू, मैं आपको बता दूँ, संभव ही नहीं है। ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े ना समांतर श्रेणी में, तो ये किसकी जगह पे, ये n बराबर 1 की जगह पे, ये दूसरे की जगह पे, तीसरे, ये चौथे, ये पाँचवें, ये छठे, ऐसे करके नंबर पे है। कोई पॉइंट में किसी की जगह पे कोई संख्या ही नहीं है। तो देखो ये पॉइंट में आ रहा है, तो n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में हमें मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं कि इतने नंबर पे हमें ये मिल जाए। राइट, और क्यों नहीं संभव है तो उसका मैं आंसर बता दूँ आपको। क्यों के लिए, क्योंकि जो n की वैल्यू होती है ना, वो बिलोंग करती है कैपिटल N में। कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है, वो पॉजिटिव नंबर्स होता है, 1 2 3 ये सभी होता है। ठीक है, मतलब जो n होगा, n का मान होगा, वो या तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 हो सकता है, +6 हो सकता है, +100 हो सकता है, +500 हो सकता है, +1000 हो सकता है। लेकिन कभी भी वो पॉइंट में नहीं होगा, ना ही माइनस में होगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा और इस तरीके से होगा। राइट, ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा कि n के लिए ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि
एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन होता है। कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, उसको मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद यानी कि हमें ए 31 पद ज्ञात करना है, और जिसका 11वां पद हमें 38 और 16वां पद 73 है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ज्ञात करना है क्या? A31 ज्ञात करना है, ठीक है। 31वां पद का मतलब ये हुआ, और हमें दिया क्या हुआ है? हमें कह रहा है कि इसका जो 11वां पद है ना वो 38 है, और इसका जो 16वां पद है वो है 73, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें दिया हुआ है और ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। निकाल देते। देखो ये जो A11 है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? A11 का मतलब ये हुआ, जो AN का फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे जो n है ना, ये n और ये वाला n दोनों ही सेम है। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ आ जाता 5 माइनस 1। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ आ जाता 6 माइनस 1। अगर यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे आ जाता 10 माइनस 1। अगर यहाँ 11 होता तो यहाँ आ जाता 11 माइनस 1। 11 माइनस 1 मतलब 10 हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या रहे उससे एक कम यहाँ पर होगा, राइट। अगर हम यहाँ पे A11 लेना तो यहाँ कितना आ जाएगा? A प्लस 11 माइनस 1 डी। 11 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 10 डी, ठीक है। और ये बराबर कितने के है? A11 38 के, यहाँ मैं लिख देता हूँ 38, ठीक है। इसी तरीके से A16 बराबर कितना होगा? A प्लस 15 डी बराबर हो जाएगा 73, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। दोनों को हम माइनस कर देते हैं घटाने पर। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो दोनों का सिंबल चेंज होगा। ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस, ये दोनों कट आएगा। 10 में से 15 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5 डी। बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस में आएगा, राइट आंसर। अब देखो 38 में से 73 को माइनस करते हैं, कितना आएगा? 73 को हम माइनस करें तो ये आ जाएगा ऐसे। 13 में से 8 माइनस, 13 में से अगर हम 8 माइनस करें तो आ जाएगा 5, और 6 में से 3 माइनस करें तो 3। बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस। ये देखो ये माइनस से ये माइनस कट आएगा। डी बराबर आ जाएगा 35/5। ये 5 से इसको काटोगे तो कट आएगा आराम से, ये आ जाएगा 7। 5 7 है 35। डी बराबर आ गया हमारा कितना? 7 आ गया। अब डी आ गया ना, अब इसको हम समीकरण 1 या 2 में रख दे तो हमें ए भी मिल जाएगा आराम से। तो मैं समीकरण 1 में ही रख देता हूँ, या मैं समीकरण शॉर्ट में लिख रहा हूँ। समीकरण 1 में डी का मान, डी का मान अगर हम रखें समीकरण 1 में तो समीकरण 1 हमारा ये है 10। डी की जगह पे मैं 7 रख रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा ये। अब ए को हम यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो है 10 गुणे 7 करें तो 70। 70 को हम 38 में से माइनस कर देते हैं। ऐसे कितना आएगा? माइनस करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए आएगा माइनस में। ए बराबर आएगा माइनस का 32, ठीक है। अब देखो हमें ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, और हमें लास्ट में हमारा टारगेट क्या है? A31 को फाइंड करना। और A31 को हम क्या लिख सकते हैं पता है? A31 को हम लिख सकते हैं A प्लस 30D, ठीक है। इसका एक कम यहाँ पर होता है। अब A कितना दिया हमें? 32 प्लस 30 गुणे डी। डी कितना आया था हमारा? 7 आया था ना, तो याद आएगा ये -32 प्लस, और ये 3 गुणे 7 करें तो ये आएगा 21, और एक 0 बचा हुआ तो ये। अब देखो 210 में से 32 माइनस होगा, माइनस करें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा कितना? 0 में से 2 माइनस करो तो ये आएगा 8, और यहाँ कितना बचा? 10 ना। यहाँ पे आ जाएगा 178, राइट। A31 बराबर आएगा हमारा 178। ये हमारा यहाँ पे फाइनली आंसर होगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।